प्रणाम। आज की क्लासेस में हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑन क्यूब रूट अर्थात सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, क्यूब रूट पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, परंतु इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखेंगे कि ये जो आज का जो सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा नया कंसेप्ट मिल सकते हैं। ठीक है, इस क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट का सम्मिलित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। जैसे आप जो यहाँ देख रहे हैं कि रूट अंडर 144 है इंटू रूट क्यूब 31 है बाई डिवाइड कर रखा है रूट अंडर 8 का क्यूब है और क्यूब रूट है एंड स्क्वायर रूट 121 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये घनमूल में है, स्क्वायर रूट में है, वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, ये घनमूल में है जो नंबर दे रखे हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो वन टाइम डिफाइन कर लिया जाता है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, स्क्वायर रूट का इंडिकेशन 1/2 इंटू 1331 है, तो इसका इंडिकेशन 1/3 होता है, बाय 8 है, 8 का क्यूब रूट है तो इसका इंडिकेशन 1/3 इंटू 121 है, तो इसका इंडिकेशन 1/2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब इसे देखिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 144 जो है, ठीक है, आपका कितना का होता है 12, इसके आ जाएंगे यानी 12 के स्क्वायर का 12 का स्क्वायर का 144 हो जाएगा, अर्थात 144 का वर्गमूल जो है 12 देंगे इंटू 1331 का घनमूल चाहिए तो आपको 11 हो जाएंगे बाई इस तरह से 8 है तो आप इसे 2 राइट कर लीजिए और 121 का स्क्वायर रूट है तो आप इसे 11 राइट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज आप याद रखेंगे कि स्क्वायर रूट में डबल डिजिट का पेयरिंग होता है और क्यूब रूट में ट्रिपल डिजिट का पेयरिंग होता है। अब देखिए यहाँ से डिवाइड जो है डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे इस तरह से। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। आइए अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है इसको देखिए कि इक्वेशन का फॉर्म में है। इक्वेशन का फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट कीजिए 7 के पावर a/3 इंटू 7 के पावर 2a/3 इंटू 7 के पावर a है इक्वल 1/49 का पावर जो है आपके पास दे रखा है a/2 माइनस 1 है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन पर इक्वेट किया गया है इसको। इसमें आप 1/3 का फॉर्म में है तो ये क्यूब रूट कह सकते हैं। ठीक है, बट कंसेप्ट देखिए इक्वेशन पे ले गया है तो इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि a यहाँ पे क्या है एक ऐसा नॉन वैल्यू अर्थात वेरिएबल है जिसे हमें a का मान ज्ञात करने हैं। तो पहले देखेंगे इस पार्ट में LHS RHS, तो ये दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ काम हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, एक आपको घात घातांक का फॉर्मूला याद होगा कि सिंस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m हो तो इसका पावर होता है n प्लस m। ठीक है, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अगर ये एक्सप्रेशन हमारे दे रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में अगर ये बेस इक्वल है, जैसे बेस कहने का मतलब ये देखिए 7 7 सब बेस एक जैसा है तो पावर डायरेक्ट ऊपर में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कीजिए 7 का पावर a/3 प्लस 2a/3, एक प्लस में यहाँ पे देख लेंगे a है इक्वल 149 है तो आप इसे 7 माइनस 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, 1/49 है और a/2 माइनस 1 ये लिख सकते हैं। सो सिंस 1/a टू द पावर n इक्वल हो जाएगा a टू द पावर माइनस n। ठीक है, इनवर्स फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएंगे a आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 3 3 यहाँ पे डेनम पार्ट इक्वल है तो अपर पार्ट जो है डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा। a और 2 है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 3 डिवाइड हो जाएगा तो यानी a प्लस a बचा इक्वल, अब ये -2 से ले जाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग तो -2 इंटू a/2 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये पूरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 के पावर 2a इक्वल 7 के पावर मेरे पास -a प्लस 2। तो देखिए अगेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि सिंस a के टू द पावर n हो a के टू द पावर m हो तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो जाएंगे n इक्वल m। ठीक है, अर्थात बेस हमारे पास सेम हो तो ये बेस कट जाते हैं, पावर डायरेक्ट जो बचेंगे राइट कर लेना है आपके पास।
तो आप देख रहे हैं माइनस ए इधर आके हो जाएगा प्लस ए, तो 2 है 1 ए, तो 3 ए इक्वल टू, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, जो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में, ठीक है, हमारे पास क्यूब रूट का एक इक्वेट किया था हमने, जिसमें घातांक का जो है पावर एक्सपेंशन के कितने सारे फार्मूला यूज किए गए हैं, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अन्य देखिए पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, बट हमें बेसिक चीज जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे काम किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी पर जैसे 125 है का पावर, ठीक है, आपकी माइनस में ले रखा है, वो पावर जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन था प्लस में था, अब ये देखिए कुछ को हम माइनस में पावर रख रहे हैं, तो इसको कैसे काम कीजिएगा, -x/6, ठीक है, इक्वल 625 का पावर जो है मेरे पास 3x माइनस में 4 है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में है, तो यहाँ पे बेस अभी तो इक्वल नहीं है, तो जब बेस इक्वल नहीं है तो इसको हम प्राइम फैक्टर गेट करेंगे। 5 का तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, 1 5 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। 125 का हमारे पास प्राइम फैक्टर जो है 5 का पावर 3 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब जैसे आप ये समझ रहे हैं, जैसे 1 to 5 आप इसे डिवाइड करते हैं, 25 टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में डिवाइड होगा, 1 टाइम में, तो देखिए ये प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, यानी 5 कितना टाइम आया, 3 टाइम आ गया, तो इस तरह से इसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर से, -x/6 करके इनटू 5 का पावर -x/6 बराबर ये 625 है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं 5 जो है कितना टाइम आ जाएगा, 4 टाइम आएगा, क्योंकि 5 × 5 25, अगेन 25 मल्टीप्लाई कीजिए 625 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स में ले रखिए, एक बार दिखा लीजिए, जैसे 3x - 4, ये 4 से ले जाके इंटर करवा लेंगे अगले स्टेप में। अभी देखिए डिवाइड हो 3 से 6 2 टाइम में, ठीक है, तो मेरे पास जो अगेन क्या बचा, 5 to the power -x/2 into 5 to the power -x/6 इक्वल 5 to the power, देखिए थोड़ा लाइट चला गया, एडजस्ट करेंगे, 4 से ये करेंगे 12x हो जाएगा, -16 होगा। अब ये देखिए बेस हमारा इक्वल हो जाएगा, तो 5 का पावर लेकर -x/2, फिर ये देखिए यहाँ पे भी माइनस है, ऑलरेडी यहाँ प्लस होता है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लिखेंगे x/6 इक्वल 5 to the power 12x - 16। इसका तो आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेयरिंग नहीं है। अब देखिए ये फ्रैक्शन का आप काम करेंगे तो ये 3x - x आ जाएंगे, 5 का पावर 3x - x/6, ठीक है, इक्वल 5 to the power 12x माइनस में 16 आएगा। अब इसको जैसे हमने ये देखा कि 5 5 फिर अगेन हमारा बेस बराबर मिल रहा है, तो ये 5 5 कट जाएंगे, बचेंगे क्या, 3x माइनस, ठीक है, बाई 6 12x - 16, तो इसका तो 2x आ जाएंगे, 2x/6 इक्वल में क्या आ जाएगा, 12x - 16, यानी ये फिर अगेन 1x/3 रख कर सकते, इसको रिड्यूस करके 12x - 16। अब हम लोग क्या करेंगे कि 16 को इधर ले आएंगे, x/3 को इधर, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 से इसमें कर लेंगे, x से इसे, तो x आ जाएंगे इधर, 3 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 3 36x माइनस में 16 3 48 हो जाएंगे, ठीक है। अब -48 को इधर ले आइए, अगेन 36x माइनस में x, तो 48 इक्वल क्या हो जाएगा, 35x। अगेन आप देख सकते हैं क्या मेरे पास आया, इससे थोड़ा इरेज करता हूं स्पेस, ये जो आंसर आया 35x इक्वल 48, x बराबर क्या आएगा, 48/35। देखिए इक्वेशन का चीज है कि याद रखेंगे 25 हमारा यहाँ पे एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, x हमारा वेरिएबल है, और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, साइलेंट है, यानी कोफिशिएंट x का है। जब कोफिशिएंट इक्वेशन से अदर साइड जाते हैं तो डिवाइड का फॉर्म ले लेते हैं, देखिए डिवाइड बन गया, जैसे यहाँ पे प्लस रहता माइनस रहता, ये डिवाइड का फॉर्म ले लेता, उधर जाकर साइन चेंज करता हूँ, ठीक है, बाई का फॉर्म कभी नहीं लेता, बाई का फॉर्म यानी भाग का रूप कर लेगा जब यहाँ गुना में हो, ठीक है। जैसे एक और चीज देखिए, जैसे मान लीजिए 2x + 3 है और बराबर √5 है, तो क्या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, x + 3 इक्वल √5/3, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए +3 हमारे पास एडिशन के लिए दिया जा रहा है, जब तक इसका काम आप सबमिट नहीं करेंगे, यानी खत्म ना करेंगे, तब तक आप 2 को इधर ना
अदर साइड बटा के रूप में नहीं राइट कर सकते। इसको ऐसे राइट कर सकते थे हम लोग कि 2x बराबर √5 - 3। तो अब देखिए अब अकेला बच गया, कोई वर्क नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा √5 - 3/2। ऐसे कर सकते थे, ठीक है, परंतु इस फॉर्म में हो तो ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, डायरेक्ट कोफिशिएंट फॉर्म में था, तो डिवाइड बन जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल रेडियस हो रहा होगा तो कर लेंगे, नहीं था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे फाइनल। अगेन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत एक प्यारा क्वेश्चन है, जैसे √2 इंटू क्यूब रूट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 है बाय, ठीक है, और √6 है, ठीक है, और ये पावर इंडिकेशन रूट का दिया गया है 6 दिया, 1/6 दे रखा है, मतलब इस तरह से एक्सप्रेशन दे दिया है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात है। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। एक चीज यहाँ पे सोचने का चीज है कि मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें अलाउ कर रहा है, बट क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो पाएंगे। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और 2 के पावर 1/2 है इंटू 3 के पावर 1/3 है। एक चीज मैं यहाँ से आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे ये देखिए √6 है और यहाँ पे पावर जो दे रखा है 1/6 है रूट का, तो 6 का पावर 1/6, ठीक है, ऐसे राइट करना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर सपोज दैट कहीं ऐसे राइट किया होता है, ठीक है, कोई नंबर a है, इसमें यहाँ पे n इंडिकेशन दे रखा है रूट का, तो इसका मतलब ये होता है a के पावर 1/n होता है। इसी तरह से कुछ भी नंबर दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट 77 दे रखा हो, तो इसको कैसे राइट कीजिएगा, a का पावर 1/77, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको राइट करते हैं। आप जितने भी नंबर दे रखा है उसे राइट, जैसे एक नंबर सपोज दैट ऐसे है तो आप कैसे राइट कीजिएगा, ठीक है। 5 कोफिशिएंट है, रूट का इंडिकेशन 1/5 है, अंडर में भी 5 है, ठीक है। तो कैसे राइट होंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को आप चाहे तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे। अब इसके भी 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा 6, यानी 5 का पावर 6/5, यानी यहाँ देखिए 1 + 1/5 हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्योंकि मालूम है गुना में बेस अगर इक्वल होता है तो घटांग का रूल लागू होता है, a के पावर n गुने a के पावर m, दैट मींस a के पावर n + m हो जाता है। तो उसी के बेसिस पे हमने फ्रेम कर दिया। तो यहाँ से एक चीज ये सीखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे इसको। यहाँ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो आप कदापि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस भी हमारा इक्वल रहता तो पावर ऐड हो जाते, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, बेस भी इक्वल नहीं है। अगर बेस इक्वल रहता तो हम दोनों को ऐड कर लेते। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3। अब देखिएगा 6 को क्या ऐसे 2 इंटू 3 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन जो है 2 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3। अब देखिए 2 इंटू 3 है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1/6 इंटू 3 के पावर 1/6 है। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, तो क्या ऐसे भी तो करने से हमारे पास 36 आ सकते हैं, ठीक है। ये तो 6 आ जाएगा, लेकिन क्या और भी तरीके हैं, क्या ये स्क्वायर को इंटरफेयर अंदर में इन्वॉल्व करवाया जा सकता है, तो बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए 4 हो गया, ये 9, तो 9 से कितना हो जाएगा 36, यानी इसी विधि पर हम लोग, ठीक है, वर्क करवा सकते हैं। इसका बेसिक फार्मूला ये जान लीजिए कि a का पावर n है इंटू यहाँ पे b है, इसका भी पावर n है, तो इसको हम लोग राइट करते हैं ab के पावर n, ठीक है। ये इसका बेसिक फार्मूला है, सो याद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब इस पर हम लोग काम करते हैं। तो जब हमने देख रहे हैं अब ये 2 का 2, ठीक है, बेस इक्वल हुआ डिवाइड पे, ये 3 बेस डिवाइड पे इक्वल हुआ, तो अब इसका पावर जो है सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, 1 के पावर 2 के पावर 1/2 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 3 के पावर 1/3 माइनस 1/6। और यहाँ लगा सकते हैं कि सिंस a के पावर n डिवाइड a के पावर m हो, तो ये हो जाते हैं n माइनस n, ये फार्मूला, ठीक है, घातांक घटांक लग जाएंगे। तो यहाँ से, ठीक है, हमने अभी क्या किया, हाँ यहाँ पे हम है, तो इसको सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 2 के पावर जो हो जाएंगे
3 हो जाएगा और ये 1, यानी देख सकते हैं 2/6 हो जा रहे हैं इंटू 3 का पावर 3 2 जा, यानी 1/6 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, देख लेंगे इसका फिर से। 3 2 जा 6 हो जाए, सही है, 2 3 जा यानी 2/, तो ये 2 से तो अगेन हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे, करते हैं। देखिए अब ये जो है 2 के पावर 2/6 को राइट कर सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई अगेन हमारे पास 3 के पावर 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास फिर उसी फॉर्म में आ गया, तो इसको आंसर को कैसे हम थोड़ा रिड्यूस करें और कि आंसर फॉर्म में ला सके। तो देखिए इसको आप ऐसे राइट कीजिए, 2 इंटू 3 के पावर 1/2 का होल पावर 1/3 ले लीजिए। ठीक है, कुछ तो इसका इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2√3 का पावर 1/3। ठीक है, अर्थात अगेन आप इसे वैसे राइट कर सकते हैं क्यूब रूट 2 रूट अंडर, ठीक है, 3। देखिए कितना थोड़ा बोल सकते हैं इसको यूनिक आंसर आया है इसका। ठीक है, यूनिक ही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है ये क्यूब रूट में है, फिर इसके अंदर गया था 2√3 में, ठीक है, स्क्वायर रूट में है। तो देखिए इस प्रकार से इसको आंसर हम राइट कर सकते हैं। देखिए मेन कंसेप्ट है ये, इससे यहाँ फाइनल हो गया। ठीक है, ये फाइनल हमारा इतना आंसर हो गया। तो कंसेप्ट देखिए मेन चीज है, प्रोसेसिंग आना चाहिए अच्छी तरह से। प्रोसेसिंग मैथ में अगर आपको आता है और फॉर्मूला याद है, ठीक है, हैंड फ्री है प्रोसेस करने में मैथमेटिक्स का, तो आप सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं। ये अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। सपोज दैट 81 डिवाइड है, ठीक है, 9 का पावर जो दे रखा है 1/2 है। ठीक है, फिर हमने लिया x/2 माइनस x/3। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बुक्स में भी बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग का अपने आप का एक बहुत सारे ईयर्स का, ठीक है, एक संघर्ष होता है जो हम लोग का ये कंसेप्ट निकल के आते हैं। इसलिए आप इस चीज को अच्छे से इसे ग्रहण कीजिए, कैसे ऐसे सवाल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, आपका क्लियर कंसेप्ट हो सके। अब ये इक्वल में है 27 के पावर जो दे रखा है 5x माइनस में 2/3 है, 5x माइनस में 2/3 है। तो इसको आप देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले तो स्क्वायर में है, ठीक है, तो स्क्वायर में है तो आप इसे देखिए डिवाइड फॉर्म में है, तो आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और 81/9 का पावर 1/2। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे काम कर लीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे, x/6 आ जाएंगे, इसका काम कीजिएगा तो। ठीक है, फ्रैक्शन का ये सब्ट्रैक्शन है। अब ये 27 है तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 3 के पावर 3 का होल पावर 5x माइनस 2/3। अब देखिए 9 से 89 9 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर रूट 1/2 का है, मतलब स्क्वायर रूट है तो यानी 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू के पावर कितना, x/6 डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, 3 के पावर क्या है, x/6। देखिए हमने क्या किया, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये 9 है तो 9 यहाँ पे रूट में बचा, फिर ये x/कितना है 6 है, यानी 3 इसका आ जाएगा और x का पावर क्या बच जाएंगे 6। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर 9 है तो 3 का पावर 2 आ जाएगा, फिर 3 से 6 2 टाइम में कट जाएंगे, तो फिर वही जो है यहाँ पे सिंपल है। जैसे देखिए फिर से मैं इसको कर रहा हूँ, जैसे 9 है हमने कहा 1/2 है का पावर x/6 है, आप इसे ऐसे लिख लीजिए 3 का पावर 2 इंटू 1/2 का होल पावर x/6। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 के पावर 1 इंटू x/6, तो 3 के पावर x/6। देखिए इतना इसमें स्टेप छुपा हुआ था, हम डायरेक्ट जो है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको x के पावर कितना लिख सकते हैं, सॉरी 3 के पावर x/6 इक्वल, अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 के पावर 15x माइनस, अब जैसे ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा तो ये देखिए 6 बनेगा, 3 दूना 6 होगा, और 3 से 6 के में कट जाएगा, आपके पास 2 टाइम में कट जाएगा, 3 से 3 ऐसे भी कैंसिल होगा तो 2 बच जाएंगे। तो देखिए अगेन हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट कर लीजिए, a के पावर n इक्वल a के पावर m हो, तो आप समझ रहे हैं क्या बचते हैं, n इक्वल m। इस केस में ऐसा राइट किया जाएगा, तो x/6 इक्वल 15x माइनस 2। अब ये जो है -2 इधर आएगा, x/6 उधर जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं,
बट थोड़ा सा हम लोग कैरिंग करके काम करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो ये 2 इक्वल देखिए हो जाएगा 90x माइनस x बाई 6, 2 इक्वल अब ये हो जाएगा 89x बाई 6। अब ये तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहा है तो अब क्रॉस कर लीजिए, एक से इधर 89x में इक्वल 6 दूना 12, तो x बराबर 12/89 जो हमारे पास ये फाइनल आंसर आया है। ठीक है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, रेड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं लॉन्ग प्रोसेसिंग चला जा रहा है और ये प्रोसेस जितना ही आप लॉन्ग यूज करेंगे ना, ऐसा सॉल्व करेंगे, आपको इस क्यूब रूट में प्रोसेसिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली पावर का यूज किया जाता है। देखिए पूरे मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो है हमने बता रखा है कि ये भी एक क्या है, घातांक का ही चैप्टर में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब रूट है तो इसका भी इंडिकेशन क्या आ जाएगा 1/3। ये क्या है 1/2 1/3, किसी का पावर पे क्या है, यानी घात का है पावर का इंडिकेशन है। इसलिए ये चैप्टर ना पूरी तरह से घातांक का बेस पे चला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 31 का पावर 7.5 डिवाइड 31 के पावर 3/2 इंटू 31 के पावर -3 है, इक्वल में ले लीजिए रूट अंडर 31 का पावर में वाट है। ठीक है, ये हमने एसएससी के क्वेश्चन से उठा रखा है। ये क्वेश्चन जो है मैंने फ्रेम नहीं किया, ये एसएससी का बुक से हमने उठा रखा है। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए हमने लिया, इसको चूज किया। देखिए कैसे कीजिएगा, अब यहाँ पे 7.5 है पावर पे, तो आप ये समझिए कि बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो 31 का पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड में है तो डायरेक्ट एक चीज याद रखेंगे कि डिवाइड में अगर बेस इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर यही गुना रहता और बेस इक्वल होता तो ऐड हो जाता, यानी जुड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 7.5 माइनस 3/2। अगेन मेरे पास मल्टीप्लाई एक बार और दिखा देते हैं, 31 का पावर -3 इंटू 31 का पावर आप दिखा सकते हैं 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे भी दिखा दिया है वाट। ठीक है, 1/2 से वाट में मल्टीप्लाई होगा तो वाट ही आएंगे, 1/2 वाट आ जाएंगे। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएंगे 15, 7.5 ना, मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, -3/2 इंटू 31 का पावर -3 इक्वल 31 का पावर वाट बाई 2 आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे याद रखिएगा मल्टीप्लाई कर दिया हमने वाट को, तो ये 31 का पावर हमारे पास 12/2 मल्टीप्लाई 31 का पावर -3। देखिए 2 से 12 6 टाइम में तो रेडियस हो जा रहे हैं, 31 का पावर वाट बाई 2 आएंगे। अब अगेन हमारे पास 31 का पावर 6 -3 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ माइनस है तो देख लेंगे माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का फॉर्म आएगा। 31 का पावर वाट बाई 2, दैट मींस अब ये देख सकते हैं 31 का पावर फाइनल हमारे पास 3 बचा और इक्वल में 31 का पावर वाट बाई 2 राइट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आया इस तरह से, अगेन इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ स्पेशली। अब देखिए इसके बाद जो आप राइट कर सकते हैं, हमारे पास बेस इक्वल हो गया तो ये डिवाइड हो जाएंगे, 3 इक्वल वाट बाय 2 हो जाएंगे। इसके नीचे 1 ले लीजिए, आप क्रॉस की लीजिए, 1 से वाट में मल्टीप्लाई होगा तो वाट आएगा, 3 से 2 में होगा तो 6 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे 6 आएंगे। तो इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए बहुत इजी था, है ना, सारे चीज के कंसेप्ट है, प्रोसेसिंग है, बेसिक फैक्ट है, इस तरह से आप अगर जानकारी है तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो देखिए वहां तो और थोड़ा एजिटेशन होते हैं, फास्ट वर्क करने रहते हैं, बट एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ही जाके सक्सेस मिलते हैं। तो इसमें आपका मेन डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसिंग स्टाइल कैसा है, अंडरस्टैंडिंग पावर कितना आपने कंसेप्ट मैथ प्रोसेसिंग का कितना गेन कर रखा है, क्या सब कुछ ओवरऑल है प्रोसेसिंग पावर में, किसी भी क्वेश्चन का प्रोसेस करने में आप सक्षम हैं तो ही आप फास्ट और क्विक सॉल्यूशन कर पाते हैं। कुछ ट्रिक भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 3 के पावर 2/3 है इंटू 27 के पावर -1, ये बड़ी ब्रैकेट है, डिवाइड 9 के पावर -1 है। अगेन जो है देखेंगे इक्वल के लेकर के हमने लिया है
और रूट क्यूब है 625, ठीक है। और पावर पे जो इसका है 3x/3x-2। देखिए थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना। x का वैल्यू यहाँ भी फाइंड करने है हमें, बट ये कॉम्प्लेक्स हमने खुद बना रखा है ताकि आपको प्रोसेसिंग में और अच्छा से नॉलेज हो पाए, ठीक है। आप इस चीज में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 के फॉर्म में है, बट यहाँ पे 5 के फॉर्म में है। तो 5 का फॉर्म में है तो आप कैसे इसको गेट कर सकते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबिलिटी है या नहीं, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो देखिए इक्वेशन में होता क्या है कि अगर पावर इंडिकेशन फॉर्म में दिया जाए और ऐसे क्वेश्चन हो तो यहाँ पे देखिए 5 आएंगे 625 में, जो भी इसका है 5 के फॉर्म में आएंगे, बट यहाँ पे किसी भी हमारे पास जो LHS है, LHS में 5 का फॉर्म है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आप इसे इनवैलिड ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगर आप ज्यादा एज्यूम करके चलेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवैलिड ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वल जो पेयरिंग होगा लास्ट में जाके नहीं मिलेगा। जैसे आप ये देखिए 3 का पावर समथिंग कुछ आया, अब ये पावर 5 का पावर समथिंग कुछ भी आ गया, तो देखिए ये तो इक्वल नहीं है ना। जब ये इक्वल नहीं है तो ये थोड़ा टफ हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो वेरिएबल दे रखा रिक्वायरमेंट की है उसका वैल्यू फाइंड करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ऐसे ये मतलब देखिए आपका जो लेवल से उस लेवल पे देखा जाता है इनवैलिड बना जाए, लेकिन हाई लेवल पे चल के बनाया जाए तो इसका भी पॉसिबिलिटी है, बनाया जा सकता है। फिलहाल आप इसे इनवैलिड माने, ऐसे क्वेश्चन को इनवैलिड माने। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में कुछ और ऐड कर देता, सपोज दैट यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 को रिड्यूस कर दिया जाता समथिंग जो पावर आता तो हो सकता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास 125 का पावर, ठीक है, यहाँ पे रूट क्यूब ले लीजिए। अगेन जो है पावर दे रखा है इसने 5k-3 इक्वल, ठीक है, 625 रूट क्यूब दे रखा है इसने, ठीक है। तो देखिए ये देखिए हमें यहाँ पे भी a का वैल्यू अननोन यहाँ पे वैल्यू है, यानी a वेरिएबल है यहाँ पे फाइंड करने। तो देखिए ऐसे कंडीशन में हम गेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल मिल सकते हैं, इक्वल हमारा दोनों साइड में आ जाएंगे। तो ये वाली क्यूब रूट है तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है। और पावर देखिए बड़ा आसान दिया है 5 ही, थोड़ा सा बड़ा राइट करता हूँ, यहाँ पे 5 के माइनस में क्या है 3 है इक्वल 625 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि 625 है तो 625 का तो ये कंप्लीट क्यूब रूट नहीं हो सकता, क्योंकि 625 में 5 जो है कितना टाइम आता है 4 टाइम, और इसका इंडिकेशन 1/3 है। तो कर सकते हैं 5 के पावर 4/3 मेरे पास आ गया। तो अगेन 5 एंड 5 मेरे पास क्या इक्वल हुआ, इक्वल है, तो 5 का पावर अगेन 4/3 यहाँ पे शो करेंगे। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर कर दिया जाएगा। तो बचेगा क्या 5a-3 इक्वल 4/3। अगेन -3 को हम लोग इधर ले आएंगे अपने पेयरिंग के लिए, 5a इक्वल 4/3 प्लस में 3, इसके नीचे 1 ले लीजिए। तो 3 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 30। तो 5a इक्वल कितना आ जाएगा 13/3। दैट इम्प्लाई a बराबर 13/3 इंटू 1/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आकर फॉर्म ले लेगा। तो a बराबर कितना आ गया 13/15, जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, लिए जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 128 इंटू 11 का पावर 2 का होल पावर है 3x-1 इंटू 1/64 है, ठीक है, इक्वल 1331, ठीक है। क्यूब रूट में यहाँ पे दे रखा है इसने, क्यूब रूट में है, और इंटू में क्यूब रूट 8 है, इंटू में क्या है क्यूब रूट 8 है। देखिए यहाँ पे दो बेस दे रखा है, एक जो है हमारे पास 2 का बेस दे रखा है, 11 का बेस दे रखा है। यहाँ भी 2 का बेस है, यहाँ भी 11 के बेस है। देखते हैं शॉर्ट आउट हो गया, कोई एक बेस बचना चाहिए तो ही हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अन्य बेस बचेंगे तो हो सकता है फिर उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो 128 है इसे कितना के फॉर्म में राइट किया जा सकता है, यानी 2 के पावर ये 7 है, क्योंकि देखिए 2 के पावर 5 32 होते हैं, 2 के पावर 6 64 होता है,
2 के पावर 7 कितना होता है 128 होता है। तो यानी 2 के घात ये 7 है इनटू, अब ये 2 से 11 को मैं पावर 2 है तो 2 से इंटर करवा लीजिए मल्टीप्लाई करके 6x माइनस में 2 इनटू, अब देखिए 64 है तो 2 के पावर 6 होते हैं, तो 2 के पावर 6 लिखिएगा तो ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको मालूम है सिंस 1/a के पावर अगर प्लस n हो तो ऊपर जाके माइनस में क्या हो जाता है इनवर्स फॉर्म में माइनस में चला जाता है। ये फार्मूला ना रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ भी देखेंगे ये हो जाएगा इसका 11 ना क्यूब रूट 11, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे यहाँ पे काम करेंगे, तो देखिए 2 का 7 और ये -6 ठीक है ऐड हो गया, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल था। 11 का भी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11 का पेयरिंग मेरे पास मल्टीप्लाई भी नहीं है, 11 इंटू 2। अब देखेंगे 2 के पावर यहाँ पे 1 बचेंगे इंटू 11 के पावर 6x माइनस 2 इक्वल 11 इंटू 2 के पावर 1 1 दोनों पे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 इधर भी ले जाकर आप डिवाइड कीजिएगा तो पावर 1 देखिए जैसे यहाँ पे कैसे ये डिवाइड होगा, कैसे हमने इरेज किया, जैसे सपोज दैट हमने अभी डिवाइड किया, अगले स्टेप में हम कैसे इसको बिना डिवाइड किए हुए दिखाते, तो देखिए ऐसे होता है 11 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 1 हो जाता है ठीक है, क्योंकि बाई है डिवाइड में आता है तो भाग में क्या होता है बेस इक्वल होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 11 के पावर 6x माइनस 2 इक्वल 11 इंटू 2 के पावर 0 दैट इज 11 का पावर 6x माइनस 2। फिर ये भी मल्टीप्लाई में आप इधर भी ले सकते हैं, इसको डिवाइड में ले आइए, जिसका भी पावर उन्होंने है याद करेंगे। अब इसका आ जाएगा 2 के पावर 0 है तो क्या आ जाएंगे ठीक है 0 1 आ जाएंगे, सिंस राइट कर लेंगे, सिंस a का पावर अगर 0 हो तो क्या आ जाएंगे ठीक है 1 आएंगे, किसी का भी पावर 0 होगा ठीक है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्या इसका स्टेप हो सकता है। तो हमने यहाँ पे है ठीक है, तो ये 1 जाके यहाँ पे भी घट जाएगा, तो 11 के पावर 6x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएंगे 1। अभी हमें यहाँ पे 1 ऐसे दिखाने नहीं है, 11 के पावर 0 ही रखिए ताकि हमें बेस लेने हैं इसको ठीक है। तो यहाँ पे फिर 11 11 इक्वल हो जा रहा है, तो 6x माइनस 3 इक्वल 0 ठीक है। हाँ फिर अगेन क्या हो सकता है दैट इम्प्लाई 6x माइनस 3 इक्वल 0, तो 6x बराबर प्लस 3 दैट इज x बराबर 3/6 आ जाएगा, तो कट के क्या आएंगे 1/2, यानी x का वैल्यू 1/2 आ जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पे लेते हैं ठीक है और क्लास को एंड करते हैं, जो ये इस क्यूब रूट का लास्ट होगा क्लासेस आज। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है जो लास्ट है, ये भी हमने एक एसएससी का सीरीज से उठा रखा है, 1 माइनस 1 बाय 216 का होल पावर -2/3 प्लस -8 बाय 27 का 1/3 को सिंप्लीफाई करना है ठीक है। तो देखिए काफी आसान है, आप ये इसको क्या कर सकते हैं, पहले आप ये 6 का क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 3 क्यूब हो जाएगा, ऑलरेडी होंगे पावर पे दे रखा -2/3 ऐसे राइट लीजिए। यहाँ भी देखिए -2/3 ना, इस पे भी आपको क्या आ जाएंगे क्यूब फॉर्म में आ जाएंगे, और यहाँ पे 1/3 है तो मैंने दोनों को क्या था 3 3 था तो कॉमन हो गया, पावर पे चला गया कॉमन होके, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पे। खैर यहाँ से भी 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक याद रखेंगे माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएंगे -6 इंटू प्लस में 2 हो जाएगा, और प्लस ठीक है -2 के पावर 3 का पावर 1 दैट मीन्स ये प्लस में 36 आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है इस तरह से ना 6 पे ब्रैकेट में, तो ये माइनस माइनस में 2 बार मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 36 आएगा प्लस, और ये माइनस पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर -2/3। अब इसके नीचे 1 ले लीजिए, 3 36 तिया जो होता है 108 आता है ना, -2 आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 106/3, कटेगा क्या देख लेंगे, 3 3 जाने नहीं कटेगा, तो मेरे पास ये जो है फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया ठीक है क्यूब एंड क्यूब रूट में कितना सारे रूल्स को यूज किया गया, कि आपको जो है प्रोसेसिंग के लिए मैंने ये क्वेश्चन को सेट किया कि ताकि आपको मैथ में जो प्रोसेसिंग रूल्स हैं वो गैदरिंग हो जाए और आपको मैथमेटिक्स को बूस्ट कर सके। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमने कुछ खास क्वेश्चन लिया। मैं आपको कुछ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
ज्यादा नहीं, आप 2 क्वेश्चन लेंगे। सपोज दैट कीजिए पहला जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो रूट का पावर दे रखा है 33, 25 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल जो है आपके पास 36 के पावर 1/66 है, ठीक है। तो इस चीज को आप सॉल्व कीजिए। अगेन जो है एक लास्ट क्वेश्चन, इक्वल जो है 625 का पावर x/5 है, ठीक है। यानी देखिए रूट अंडर जो भी है 25 माइनस ए स्क्वायर है, और इसका इंडिकेशन पावर 1/33 दिया है, 33 दे रखा है, और फिर इसी तरह से इक्वल देके 36 का पावर 1/66 है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और बताएंगे कमेंट में कि इसका पॉसिबिलिटी आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। देखिए सारा कंसेप्ट है, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के बेसिस पे ये सारे बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा माइंड से भी लगाना पड़ेगा, और मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं, मैथ में इसी तरह से अन्य क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से और हम मैथमेटिक्स प्रोसेस बताते हैं, ठीक है, जो 0 टू हाई लेवल के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल होंगे। जैसे आप इस वीडियो में देखिए, अगर कोई बंदा एग्जाम दे रहा किसी भी, तो उस मैथ क्वेश्चन में अगर ये प्रोसेसिंग इन सारे चीज को अगर कमांड नहीं है, तो मैथ में तो क्वेश्चन यूं ही छोड़ के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होते हैं एक ट्रिकी होता है और प्रोसेसिंग कंसेप्ट मेथड पे होते हैं, तो आपको ये सब सारे कंसेप्ट आने चाहिए, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप मैथ क्वेश्चन स्किप करके आना पड़ेगा। मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।